ओके, सो इससे पहले हमने देखा था अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस। बेसिकली उसमें क्या था, आपके पास इन्फेक्शन था ड्यू टू बैक्टीरियाज, ठीक है। और वो इन्फेक्शन बेसिकली आपके लैश फॉलिकल और आपके जो ग्लैंड्स और वीज एंड मोल्स थे उसको इन्वॉल्व कर रहा था। अब हम देखते हैं स्क्वेमस ब्लेफाइटिस, और इसमें हमारे पास बेसिकली जो आपके ग्लैंड्स हैं वीज एंड मोल्स, उनका डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। उनमें अगर कोई डिसऑर्डर आ जाए इन योर ग्लैंड्स और वीज एंड मोल्स, तो उसकी वजह से जो ब्लेफाइटिस होगा दैट वुड बी स्क्वेमस ब्लेफाइटिस, ठीक है। यानी आपके पास आपको इन्फेक्शन नज़र आएगी इन योर आईलिड्स मार्जिन ड्यू टू एनी डिसऑर्डर of your glands or Z's and moles, not infection, rather it will be due to any disorder of your glands or Z's and moles, ठीक है। कॉज इसका मोस्टली अननोन है। कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर्स दे मे प्ले अ पार्ट इन इट्स अक्रेंस, बट मोस्टली द कॉज इज़ अननोन, ठीक है। फ्रीक्वेंटली ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये बेसिकली सेबोइक डर्मेटाइटिस, इसके अलावा आपके जो एक्नी रोजेशिया है एंड एटोपिक डर्मेटाइटिस है उसके साथ इट इज़ फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड, ठीक है। आपके जो ग्लैंड्स और वीज हैं ये कुछ एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और जब आपका जो कॉर्निबैक्टीरियम एसिनी इसके ऊपर फर्दर एक्ट करता है, ऑलरेडी मोस्टली स्क्वेमस ब्लेफाइटिस में आपके जो ग्लैंड्स और वीज हैं वो तो आपके एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड्स तो सिक्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर सोने पे सुहागा हो जाए, कॉर्निबैक्टीरियम भी आके अपना पार्ट प्ले करना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से यही जो एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड्स थे ये अब इरिटेटिंग फ्री फैटी एसिड्स बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज द एटियोलॉजी ऑफ स्क्वेमस ब्लेफाइटिस, ठीक है। उसके बाद कुछ क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो मोस्टली आपको यहाँ पे वाइटिश मटेरियल आपके लिड मार्जिन्स के लॉन्ग आपको नज़र आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रही है, सॉरी बहुत ज़्यादा नहीं, माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो रही है ड्यू टू दिस वाइटिश मटेरियल जो उसके लिड मार्जिन्स के लॉन्ग एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। इसके अलावा वो कहेगा मुझे इरिटेशन होती है, ठीक है, वाटरिंग होती है कभी कभी, या वो कह सकता है कि आई लैशेज़ उसकी बहुत ज़्यादा गिरती हैं, ठीक है। ये वो हिस्ट्री में बताता है कि उसकी आईलैशेस बहुत ज़्यादा गिरती हैं, यानी फॉलिंग ऑफ आईलैशेस बहुत ज़्यादा है, इरिटेशन होती है उसे। इसके अलावा कभी कभी वाटरिंग भी होती है, माइल्ड डिस्कम्फर्ट उसे फील होता है, ठीक है। और वाइटिश मटेरियल आपको इस तरह से उसकी जो आईलैशेस हैं उस पर नज़र आएगा, ठीक है। साइंस इसमें क्या है कि बेसिकली आपको यही शाइनी वैक्सी अपीयरेंस जो कि वो वाइटिश मटेरियल के तौर पे पेशेंट बताते हैं, बेसिकली व्हाट इज़ इट इज़ योर शाइनी वैक्सी मटेरियल दैट इज़ एक्यूमुलेटेड ऑन द पेशेंट्स आईलैशेस। बेसिकली दिस इज़ समथिंग लाइक डैंड्रफ, ठीक है। डैंड्रफ लाइक डिस्कोमेशन ऑफ एपिडर्मिस होती है, ठीक है। और आपके पास और पेशेंट क्या कहता है कि आपको और पेशेंट में क्या नज़र आता है, बेसिकली कि माइल्ड टू मॉडरेट एरिथीमा भी होता है। इसके अलावा टेलेंजिएक्टेशिया भी होता है, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं या तो वो वाइडन कर जाती हैं, वो ब्रोकन ब्लड वेसल्स नज़र आती हैं, ठीक है। सो मेनली जो स्क्वेमस ब्लेफाइटिस है उसमें यही डैंड्रफ लाइक डिस्कोमेशन ऑफ एपिडर्मिस आपको नज़र आएगी, जिसकी वजह से ये येलो ग्रीजी फाइन फ्लेक्स या स्केल्स आपको लिड मार्जिन्स और आईलैशेस पे नज़र आते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर फ्रॉम योर अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस, ठीक है। वहाँ पे आपको क्रस्ट नज़र आ रहे थे, येलो पस थी जो क्रस्ट बनाती थी, और क्रस्ट जब ब्लीड करते थे तो ब्लीडिंग अल्सर होता था इन अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास ये डैंड्रफ लाइक डिस्कोमेशन ऑफ एपिडर्मिस होती है, जिसकी वजह से येलो ग्रीजी फाइन फ्लेक्स या स्केल्स बनते हैं ऑन द लिड मार्जिन्स एंड आईलैशेस, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो स्केल्स या जो फ्लेक्स बन रहे हैं ये आपके पास अल्सर नहीं बनाते, ठीक है। आईलैशेस में बस आपको ये ग्रीजीनेस ही नज़र आती है, कोई अल्सरेशन नहीं नज़र आती। लिड मार्जिन्स अलबत्ता आपको एडिमेटस नज़र आ सकते हैं इन सुवेयर केसेस, ठीक है। सुवेयर केसेस में आपको लिड मार्जिन्स एडिमेटस नज़र आ सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन अब इसकी क्या है कि मेडरोसिस हो सकती है, यानी जो आईलैशेस हैं वो गायब अगर हो किसी पेशेंट में तो दैट इज़ मेडरोसिस, यानी प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। या ट्रिकिएसिस हो सकती है, मिसडायरेक्शन हो सकती है आईलैशेस की, या पोलियोसिस हो सकती है, यानी उसके जो लैशेस का कलर है वो गायब हो जाता है, वाइटन हो जाती हैं, ग्रेश हो जाती हैं, ठीक है। या फिर उसको कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। या कोई टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी आपको नज़र आ सकती है इन 30% ऑफ द केसेस, ठीक है। अब हम इसे ट्रीट किस तरह से करेंगे कि आईलिड की हाइजीन जो है उसको पेशेंट को कहेंगे कि वो अपना बेहतर रखे, ठीक है, उसकी हाइजीन को मेंटेन करे, आईलिड की हाइजीन का ख़ास ख्याल रखे। इसके अलावा पेशेंट को टॉपिकल एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करेंगे, स्टेरॉयड ड्रॉप्स देंगे, ऑइंटमेंट्स देंगे, ठीक है। अगर उसको इस स्क्वेमस ब्लेफाइटिस के साथ को एग्जिस्टिंग सेबोरोइक डर्मेटाइटिस बी है,
तो फिर पेशेंट को हम सेलेनियम सल्फाइड का शैम्पू जो है देते हैं, ठीक है। और ये सेलेनियम सल्फाइड का शैम्पू आप हमने देखा था अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस में भी हम देते थे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू हम कहते थे पेशेंट को कि वो डालें इन 9 ड्रॉप्स ऑफ वाटर और फिर उसको ट्वाइस अ डे यूज़ करें, ठीक है। और अपनी आईलिड के मार्जिन को स्क्रब करें उससे, और जितने भी क्रस्ट है टॉक्सिक प्रोडक्ट्स उसको वो रिमूव करें। ये था इन अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस। लेकिन यहाँ पे भी अगर पेशेंट को स्क्वैमस ब्लेफाइटिस के साथ सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी है, ठीक है, तो फिर हम ये सेलेनियम सल्फाइड का शैम्पू पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, ठीक है। देन कम्स योर यहाँ पे आपका ये स्क्वैमस और अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस जो कि एंटीरियर ब्लेफाइटिस के पार्ट टाइप्स थी बेसिकली वो कंप्लीट होती हैं, ठीक है। स्क्वैमस ब्लेफाइटिस को हम और क्या क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्टिव ब्लेफाइटिस या सेबोरिक ब्लेफाइटिस, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारे पास कंप्लीट होता है एंटीरियर ब्लेफाइटिस। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस जिसे आप मेबोमियनाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास क्या होता है कि आपके मेबोमियन ग्लैंड्स की डिफ्यूज़ इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। और ये डिफ्यूज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोमियन ग्लैंड्स किस वजह से होती है, ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ योर ग्लैंड, ठीक है। अगर डिफ्यूज़ इन्फ्लेमेशन होगी मेबोमियन ग्लैंड्स की, उसकी वजह से हाइपर सिक्रीट करेगा ये ग्लैंड, ठीक है। और उसकी वजह से मेबोमियनाइटिस होता है, यानी मेबोमियन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन की वजह से हाइपर सिक्रीशन होगी, मेबोमियनाइटिस होगा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि क्योंकि एक्सेसिवली ये ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है तो एक्सेसिव फैटी एसिड सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट कहेगा कि मुझे बर्निंग सेंसेशन जो है वो फील होती है, ठीक है। पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन फील होती है, ठीक है। इसकी साइंस क्या होंगी कि आपको कुछ वाइट फ्रॉदी फोम लाइक सिक्रीशंस नज़र आएंगी आईलिड के मार्जिन और कैंथा के अलॉन्ग, ठीक है। ये लेट्स सपोज आईलिड का मार्जिन है ना, यहाँ पे आपको वाइट फ्रॉदी या फोम लाइक सिक्रीशंस नज़र आएंगी अलॉन्ग द आईलिड मार्जिन एंड कैंथा है, ठीक है। ये आपको वाइटिश नज़र भी आ रही है, लेकिन ये बेसिकली आपको ना मेबोमियन ग्लैंड्स की जो ऑरिफिसेस है ना वो यहाँ पे खुलती हैं, और यहाँ जहाँ पे ये मेबोमियन ग्लैंड की ऑरिफिसेस खुल रही हैं ना, यहाँ पे आपको स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स नज़र आ रही हैं वहाँ से, यानी सिक्रीशंस ऑयल की फॉर्म में ऑयली सिक्रीशंस निकलती हैं। तो ये ऑयली सिक्रीशंस जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रही हैं ये मेबोमियन ग्लैंड की ऑरिफिसेस से निकलती हुई आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये आपको कब नज़र आएंगी, जब हमारे पास मेबोमियनाइटिस जो है उसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, तो आपको स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगी फ्रॉम द ऑरिफिसेस ऑफ मेबोमियन ग्लैंड एंड दीज आर बेसिकली वाइट फ्रॉदी फोम लाइक सिक्रीशंस, ठीक है। इसके अलावा जब आप पेशेंट की आईलिड को इवर्ट करते हैं नॉट इन्वर्ट, जब आप पेशेंट की आईलिड को इवर्ट करते हैं ना, तो आपको कुछ टार्सल कंजंक्टाइवा यानी टार्सल प्लेट के ऊपर जो कंजंक्टाइवा होगा ना उसके ऊपर कुछ वर्टिकल येलो शाइनिंग लाइंस नज़र आएंगी, ठीक है। वो लाइंस बेसिकली इंडिकेट करती हैं कि मेबोमियन ग्लैंड की ये डक्ट्स हैं, ठीक है। जब आप आईलिड को इवर्ट करेंगे तो टार्सल कंजंक्टाइवा पे आपको कुछ वर्टिकल शाइनी येलो कलर की लाइंस नज़र आती हैं। वो जो लाइंस हैं बेसिकली दीज आर द डक्ट्स ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन जो आपको नज़र आता है ऑयली सिक्रीशंस नज़र आती हैं, जो कि ग्लैंड्स को मसाज करने पे आपको मेबोमियन ग्लैंड के ऑरिफिसेस से निकलती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। अगर मेबोमियन डक्ट जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्लेजियन के होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखना है इसमें कोई पस नहीं होता, सिर्फ इसमें ऑयली सिक्रीशंस होती हैं। ये एमसीक्यू भी है कि आपके मेबोमियनाइटिस में कोई पस नहीं होता, देयर इज़ ओनली ऑयली सिक्रीशन, ठीक है। देन कॉम्प्लिकेशन क्या है, कंजंक्टाइवा में पेपरी कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, कॉर्निया में पंक्टेट एपिथेलियोपैथी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी 30% ऑफ केसेस में देखने को मिली है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेशंस। देन ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं कि हम कुछ सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देंगे, लाइक टेट्रासाइक्लिन्स हम पेशेंट से कहेंगे कि वो 1 महीने के लिए लेगा, लेकिन दिन में 2 बार लेगा 250 mg वाली टेट्रासाइक्लिन उसने पूरा महीना यूज़ करनी है, और 250 mg वाली टेट्रासाइक्लिन उसने ट्वाइस लेनी है इन अ डे, ठीक है। अगर टेट्रासाइक्लिन अवेलेबल नहीं है तो इसके ऑल्टरनेट पे हम डॉक्सीसाइक्लिन सजेस्ट करते हैं 100 mg की, और वो डेली उससे कहेंगे कि वो लेगा, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन। और अगर हमारे पास पेशेंट में ऐसा पेशेंट आया है जिसको टेट्रासाइक्लिन यानी उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो फिर हम एरिथ्रोमाइसिन सजेस्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स जो हम ट्रीटमेंट में देते हैं। देन आईलिड की हाइजीन का पेशेंट से कहेंगे कि वो ख़ास ख्याल रखें। उसके अलावा कुछ टॉपिकल स्टीरॉइड्स भी पेशेंट को देंगे, ठीक है, एज़ हमने दिए थे इन केस ऑफ इन्फेक्टिव ब्लेफाइटिस, ठीक है।
लाइक अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस के केस में जो हमने टॉपिकल स्टेरॉइड्स दिए थे वो हम यहाँ पे भी देंगे पेशेंट को। इसके अलावा आर्टिफिशियल टीयर्स भी पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि अगर किसी पेशेंट में 30% ऑफ केसेस में होती है टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी, इसलिए हम आर्टिफिशियल टीयर्स भी देते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लेफाइटिस। यहाँ पे कंप्लीट होता है ये टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।